पीएम मोदी की अपील के बाद बहुत लोगों के मन में यह सवाल होगा कि पीएम ने सोना खरीदने को क्यों मना किया। विपक्ष तो कह ही रहा है कि भाई ये कौन सी बात हो गई कि लोग सोना खरीदना बंद कर दें। पीएम मोदी ने बहुत सोच समझकर लोगों से सोना नहीं खरीदने किया। हम सबको मिलकर छोटे छोटे संकल्प लेने होंगे। मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें। मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें। कार पुलिंग को बढ़ावा दें। जिनके पास कार है वे एक गाड़ी में ज्यादा लोगों को साथ लेकर चलें। जिनके पास ईवी है वे भी दूसरों की मदद के लिए आगे आए। लेकिन सवाल है कि दाम नहीं बढ़ाए तो कौन सा एहसान किया, क्योंकि आज जब दाम बढ़ाने या संकट के काल में आम लोग याद आ रहे हैं तो आम लोग ये तो पूछेंगे ना कि भाई जब कच्चे तेल के दाम बहुत कम थे तो कौन सा डीजल पेट्रोल पर बड़ी राहत मिल रही थी या बड़ी राहत दे दी थी। मतलब फायदा हुआ तो सरकार का, घाटा हुआ तो जनता। मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू। ये तो गजब की बात हो गई। और ऐसा लग रहा है लोग बात भी कर रहे हैं, इसी तरह से लोग बात कर रहे हैं। ये पब्लिक है, ये सब जानती है। और अगर देश पर कोई संकट है तो सब मिलकर खड़े होंगे। लेकिन जब फायदा होता है तो एलीट बोनस तो कम से कम बनाओ। ऐसा पहली बार नहीं है जब देश महंगे कच्चे तेल के संकट का सामना कर रहा है। इससे पहले 1990 से 91 के खाड़ी युद्ध के दौरान कच्चे तेल की कीमत में भारी उछाल आया था। तब की केंद्र सरकार ने देश में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए थे और साथ ही लोगों को संयम से इस्तेमाल करने की भी सलाह दी। 2 अगस्त 1990 खाड़ी युद्ध शुरू होने से पहले दिल्ली में पेट्रोल 9 रुपए 84 रुपए प्रति लीटर था और डीजल की कीमत थी 4 रुपए के करीब प्रति लीटर। और इसके बाद 15 अक्टूबर 1990 को दाम बढ़ा दिए गए। पेट्रोल 12 रुपए 23 पैसे प्रति लीटर और डीजल 5 रुपए 5 पैसे प्रति लीटर हो। इस युद्ध की वजह से केंद्र सरकार को एलपीजी को छोड़कर पेट्रोल डीजल पर 25% अतिरिक्त सरचार्ज लगाना पड़ गया। लोगों को पेट्रोल डीजल के इस्तेमाल कम करने की सलाह उस वक्त सरकार ने दी थी। सरकारी कार्यालयों में अधिकारियों को सरकारी वाहनों के कम इस्तेमाल के भी निर्देश दिए गए थे। खपत कम करने की कई जगहों पर पेट्रोल पंपों को शाम 7 बजे तक बंद करने का आदेश जारी कर दिया था ताकि कम खपत हो। लोग खरीदेंगे नहीं, खपत कम होगी, लोगों को नहीं मिलेगा। रेलवे और उद्योग को डीजल की खपत 10% कम करने का टारगेट भी उस वक्त दिया गया और इसके अलावा केरोसिन की कॉमर्शियल इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी गई। कच्चे तेल के इंपोर्ट को सीमित करने की कोशिशें भी की गई ताकि विदेशी मुद्रा भंडार को बचाया जा सके। लेकिन इन सब के बावजूद देश को विदेशी मुद्रा संकट का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से सोना गिरवी रखना पड़ा और आईएमएफ से मदद भी ली गई। पीएम मोदी की अपील के बाद बहुत लोगों के मन में यह सवाल होगा कि पीएम ने सोना खरीदने को क्यों मना कर दिया। अगर लोग सोना खरीदना बंद कर देंगे तो इससे देश को क्या फायदा होगा। विपक्ष तो कह ही रहा है कि भाई ये कौन सी बात हो गई कि लोग सोना खरीदना बंद कर दें। अब मोदी क्यों लोगों की जेब पर कंट्रोल करेंगे, यह विपक्ष पूछ रहा है। क्या मोदी कहेंगे कि 5 रुपए खर्च करो, 10 रुपए खर्च करो, सोना खरीदो, चांदी खरीदो। विपक्ष तो मोदी की अपील को बेतुकी और बकवास बता रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। पीएम मोदी ने बहुत सोच समझकर लोगों से सोना नहीं खरीदने की अपील, क्योंकि सोने की खरीद से देश की आर्थिक सेहत सीधे तौर पर जुड़ी है। क्योंकि आप देखिए कि जो सोना आप खरीदते हैं वो सरकार विदेशों से मंगवाती है और कितना मंगवाती है यह जानकर आप हिल जाएंगे। हमारा देश 99% गोल्ड इंपोर्ट करता है और इसकी पेमेंट डॉलर में होती है, डॉलर में। अब विदेश से सामान लाते हैं तो कोई इंडियन करेंसी में तो उसको पेमेंट करेंगे नहीं, उसके लिए डॉलर ही देना पड़ता है। और सोना आप जितना मंगवा रहे हैं बाहर से, भाई हम लोग जितना खरीदेंगे सरकार उतना मंगवाएगी और जितना सरकार मंगवाएगी उसका पेमेंट उतना डॉलर में होगा। तो क्या होगा? आजकल सोना इतना महंगा हो गया है
कि इसे खरीदने में भारी भरकम विदेशी मुद्रा भंडार खर्च हो जाता। आप देखिए कि 2022-23 में भारत ने 689 टन सोना इंपोर्ट किया था और इसकी कीमत थी 2.9 लाख करोड़ रुपए। उस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमत थी 4200 करोड़ रुपए प्रति टन। और इसके बाद 2023-24 में अगर देखें तो भारत ने 795 टन सोना खरीदा। कुल कीमत थी 3.7 लाख करोड़ रुपए और उस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमत थी 4700 करोड़ रुपए प्रति टन। 2024-25 का भी आंकड़ा एक बार देख लीजिए। भारत ने कुल 669 टन सोना इंपोर्ट किया और 4.4 लाख करोड़ रुपए डॉलर में चुकाए। इसके बाद इस साल सोने की इंटरनेशनल मार्केट में कीमत थी 6500 करोड़ रुपए प्रति टन। यानी कि भारत में 2024 से 25 में सबसे कम सोना खरीदा गया, लेकिन सोना महंगा होने की वजह से कीमत सबसे ज्यादा चुकाई। और आजकल सोने के दाम तो आसमान पर हैं, आपको पता ही, हर दिन आप देख ही रहे हैं। आज इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमत 1,54,000 रुपए। तो सोचिए कि भारत को कितने गुना ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। अब भाई आप जाएंगे बाजार में सोना खरीदेंगे, सरकार सोना कहां से मंगवाएगी? पहले मैंने आपको बताया कि 99% सोना बाहर से आ रहा है, उसकी कीमत चुकाएगी सर। इसलिए पीएम ने कहा है कि सोने में खर्च थोड़ा कम कर दीजिए और खर्च होने वाला जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसे बचाना जरूरी है। सुनिए पीएम की वो अपील जो देश का मुद्रा भंडार बचाएगा। जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले, गोल्ड की जरूरत नहीं है। ये विदेश में वेडिंग इनका फैशन खूब बढ़ रहा है, लेकिन इस पर भी बहुत विदेशी मुद्रा खर्च होती है और जरूरी है कि भारत में ही अपनी वैकेशन मनाएं। और वेडिंग के लिए भी मैं नहीं मानता हूं कि भारत से अधिक कोई अच्छी पवित्र जगह हो सकती है हमारे लिए। लेकिन पीएम मोदी की अपील पर विरोधी दलों का अपना तर्क है। राहुल से लेकर अखिलेश तक किसने क्या कहा है बताता हूं। राहुल गांधी ने कहा है कि ये उपदेश नहीं है, नाकामी के सबूत हैं। देश चलाना अब कॉम्प्रोमाइज पीएम के बस की बात नहीं रह गई है। अखिलेश यादव ने तो कह दिया कि चुनाव खत्म होते ही संकट याद आ गया है। वैसे सारी पाबंदियां चुनाव के बाद ही क्यों याद आई हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि जब गरीबी में आटा गीला हो तब मोदी जी देश को बचत करने का पाठ पढ़ा रहे हैं। शिवसेना यूबीटी के नेता हैं प्रियंका चतुर्वेदी, उन्होंने कहा है कि मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष से निपटने में सरकार की नीति नाकाम हो गई। अगर नागरिकों से तेल बचाने और यात्रा खरीदारी में कटौती करने की अपेक्षा की नहीं की जा सकती। इसके अलावा आम आदमी पार्टी और आरजेडी ने भी सरकार को गिरने की कोशिश की। सुनिए। कल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह कहा कि 2 महीने से भारत की सरकार यानी कि मोदी जी आपका बोझ उठा रहे थे। अब चुनाव खत्म हो गया तो अब बोझ नहीं उठाएंगे मोदी जी। 5 राज्यों का चुनाव जब तक हो रहा था तब तक आपका बोझ उठा लिया उन्होंने। 2.5 महीने पश्चात जब आप चुनाव से निवृत्त हो गए, हजारों करोड़ फूंक दिए गए चुनाव में, किसने फूके क्या फूके इस पर बात अलग से करूंगा और कैसे फूके गए। तो ये पर उपदेश कुशल बहुतेरे देश करेगा। कोविड में भी किया देश ने, लेकिन आपकी जो जिम्मेवारी थी आप उससे पुनः चुके कोविड की तरह। अब पीएम मोदी की अपील पर विपक्ष जो सियासत कर रहा है उसमें कितना दम है और पीएम मोदी की बात में कितना वजन है, इसका अंदाजा आप देश के दिग्गज कारोबारियों और बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिकों की राय जानकर भी लगा सकते। एयरटेल के मालिक है सुनील मित्तल, उन्होंने कहा है कि सोने के आयात के जुनून से बाहर निकलने की बेहद जरूरत है। अडानी ग्रुप के चेयरमैन है गौतम अडानी, उन्होंने कहा है कि भारत का रास्ता ना तो अमेरिका जैसा होगा और ना ही चीन जैसा। भारत अपना ही एक अनोखा रास्ता अपनाएगा। टाइटन के एमडी हैं अजय चावला, उन्होंने कहा है कि संगठित ज्वेलरी कारोबार के लिए विकास की बहुत गुंजाइश। जेपी मॉर्गन कंपनी के रिसर्च हेड संजय मुकीम ने कहा है कि विदेशी मुद्रा भंडार को बचाकर रखने और विदेशी मुद्रा के बाहर जाने को कम करने की जरूरत है। देश की जनता की भी ऐसी ही मिली जुली राय है। एक बार सुनिए। बहुत कम ही ईंधन इस्तेमाल करते सर, हम तो ड्यूटी वाले आदमी हैं। बस गाड़ी 1 हफ्ते में 15 दिन में 1 दिन चलती है, बस हो गया। हम तो इसको बकवास की योजना देखते हैं। अच्छा, क्यों? लेकिन ईंधन बचाना तो जरूरी है। कहाँ ईंधन बच पा रहे हैं, ईंधन तो इतना महंगा हो रहा है। हाँ सर, वो बहुत जरूरी है क्योंकि देखिए जो अंदर की जो बातें हैं वो सरकारें जानती हैं, जिनके पास बारीकी का सारा अनुमान है।
तो उनके हिसाब से बिल्कुल सही है कि इस चीज को थोड़ा कंट्रोल करके आप व्यक्ति को चलना चाहिए। वैसे तो ये चीज अच्छी ही है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। इनकेस हम पेट्रोल डीजल सेव करेंगे तो एनर्जी सेव कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम करेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर, बाकी इलेक्ट्रिसिटी बिल और बाकी सारी चीजें सेव कर रहे हैं। तो हर चीज में अपोज करना जैसा कुछ होता नहीं है। उनने कुछ अच्छा ही बोला है और सबके हित में ही बोला होगा, तो बेटर हमें मानना चाहिए। अब भाई राहुल गांधी से लेकर खड़गे तक हर किसी ने पीएम मोदी की अपील पर अलग अलग आरोप लगा, लेकिन आप देखिए कि जब कांग्रेस की सरकारें थी तब उन्होंने भी ऐसे ही फैसले लिए। मनमोहन सरकार में वित्त मंत्री रहते हुए चिदंबरम ने कहा था कि लोग सोना खरीदना कम करें, जबकि मनमोहन सिंह ने तो तेल के दाम बढ़ा भी दिए और कहा था कि पैसे पेड़ों पर नहीं उगते हैं। एक बार सुनिए और याद कीजिए कि उस वक्त जब सरकार इनकी थी तो ये लोग क्या कह रहे थे और आज कैसे डुगडुगी बजा। Please resist the temptation to buy gold. And if we can have it for 6 months, 1 year, almost minimal gold imports into the country, it will dramatically change the situation of the current account deficit.